दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज दोस्तों फिर लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास नहीं, क्योंकि उसका सीरीज काफी लंबे समय से चल रहा था और उस पे करीब हमको लगता है कि 40-45 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो मैं सोचा हूं कि बीच में अब आधुनिक इतिहास के लगभग 8-10 वीडियो अपलोड हुए हैं उसी सीरीज को, यानी आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास शुरू होने वाला है। तो इतिहास का जो आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है, इसमें 10 टॉपिक मैं पहले दे चुका हूं। तो काफी लंबे समय से मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, तो अब शुरू किए हैं आधुनिक इतिहास। उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक बढ़ चुके थे, जिसमें बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है पूरे बंगाल पे आधिपत्य जमा लिया और वहां पर उन्होंने राजस्व विभाग पे पूरा अपना क्या कर लिया, अधिकार, यानी दीवानी पे पूर्ण रूप से मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से दीवानी पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और बंगाल को अपने पूरे अधीन कर लिया। और किस प्रकार से सिराजुद्दौला और मीर जाफर और मीर कासिम को आपस में लड़ा के और एक दूसरे को लालच देकर किस प्रकार से बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से वह दक्षिण भारत की तरफ रुख करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जटिल है। वो एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या था। इसके विषय में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे आज हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से यह युद्ध हुआ था और क्यों हुआ था और इसके कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, यानी मैसूर कहाँ था, क्या संबंध था, कैसे युद्ध हुआ, क्या युद्ध हुआ। तो पहले इसको मैप के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जब दिल्ली, ये दिल्ली है, और दिल्ली में जब तुगलक वंश का शासक था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय तुगलक वंश में दिल्ली की सत्ता पे बैठा था, उसी समय साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत के 2 राज्य अलग हो गए थे। यानी दिल्ली सल्तनत से 2 राज्य अलग हो गए। एक जो था वो था बहमनी साम्राज्य और दूसरा जो टूट के बना वो बना विजयनगर साम्राज्य। बीच में कृष्णा नदी बहती है, उसी के कृष्णा नदी के ऊपर जो हिस्सा था वो बहमनी साम्राज्य था और कृष्णा नदी के नीचे जो हिस्सा था वो विजयनगर साम्राज्य था। जिस विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत से 2 राज्य पहले अलग हुए, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को समझिए कि विजयनगर साम्राज्य अपना शक्तिशाली था, उसी बीच में बहमनी साम्राज्य जो था यह टूट के कई भागों में बट गया। एक बटा अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा और चौथा बीदर और 5वां जो था बरार था। इन 5 ने मिलकर सोचा कि विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो इन 5 ने जब प्लानिंग किया तो 4 ही गए युद्ध में। एक जो बरार था वो युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसको मैं मध्यकालीन इतिहास में पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो बरार उसमें भाग नहीं लिया। इन 4 लोगों ने मिलके तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और इन 4 लोगों ने मिलकर युद्ध किया था। राक्षस तांगड़ी युद्ध क्या था, राक्षस एक गांव था और तांगड़ी एक गांव था, दोनों गांवों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के टूटे हुए राज्यों से, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से मतलब पतन के कगार पे पहुंच गया। और उसी में से अब बाद में चल के अलग होता हुआ अलग अलग राज्य बन गए। कौन कौन सा, एक तो देखो ये दिल्ली है, जहां पे जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस समय उत्तर भारत में यहाँ पे मुगल वंश चल रहा है। और दक्षिण भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत में ये गुजरात के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको पेशवा कहा जाता है, यानी मराठा जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मराठा या पेशवा कह लीजिए, इनका राज्य था।
दूसरा, इधर बंगाल का जो एरिया था, पूरा ये बंगाल का जो एरिया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर यहाँ पे जो है कि पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। अब जब अंग्रेजों का यहाँ पूर्ण रूप से अधिकार हो गया तो यहाँ पे अंग्रेजों के बंगाल के नीचे जो था वो निजामों का ये शहर था, राज्य था, और ये वाला जो एरिया है इसको जो है मैसूर कहते हैं। और ये आपका गोवा है जहां पे पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा पे, ठीक है। और ये जो मैसूर है, इसके नीचे ये जो एरिया है तमिलनाडु का, इसको त्रावणकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रावणकोर कहते हैं। ये त्रावणकोर का एरिया है। और ये एरिया जो था ये कर्नाटक का एरिया था। किसका एरिया था? कर्नाटक का। देखो उस समय, आज कर्नाटक इधर है, मैसूर जो है आज कर्नाटक इधर है, उस टाइम जो था वो कर्नाटक इस साइड में था। और इसी कर्नाटक में जो मद्रास था, यहाँ पे अंग्रेजों का क्या बना था, मतलब कोठी बना हुआ था, जिसको लीज पे लेके इन लोगों ने बनाया था। तो कह सकते हैं कि और ये अंग्रेजों का समर्थक भी था। अब ये मैप आप समझ गए, अब इसको ध्यान से समझिए। जो मैसूर था, इस मैसूर के जो शासक थे वो थे हैदर अली। कौन थे? हैदर अली, ठीक। और ये जब मैसूर में बैठे थे तो इनको जो है किनसे दिक्कत होना था? तो देखो, जो पेशवा थे, मैसूर को पेशवा या अंग्रेजों को पेशवा पे युद्ध करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेशवा उस समय बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसपे अंग्रेजों को युद्ध करने के लिए मतलब 100 बार सोचना पड़ेगा। युद्ध करेंगे लेकिन बाद में करेंगे जब इनकी स्थिति कमजोर होगी। तो अभी इनकी स्थिति मजबूत थी जिस समय हैदर अली यहाँ पे शासक थे, तो पेशवा की तरफ ये युद्ध कर नहीं सकते थे, यानी इधर की तरफ युद्ध नहीं कर सकते थे। इधर की तरफ जब जाते थे तो ये जो निजाम वाले जो लोग थे, ये ढोलक थे, ये कौनों लुढ़क जाता था सब। जिधर देखता था कि मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, जिधर फायदा हो रहा है, उधर ही लुढ़क जाता था सब। तो निजामों ने सोचा कि अब अंग्रेज जो है कि इधर कब्जा किया तो हमारे तरफ भी कब्जा करेंगे। तो इन्होंने अपना ये वाला एरिया किनारे का, जिसको उत्तरी सरकार कहा जाता था, बिना युद्ध के, बिना किसी शर्त के गिफ्ट में दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। तो इन पे अब अंग्रेजों को मतलब क्या वो बोलते हैं, युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इनको एक फ्री फंड में मिल गया है जो उत्तरी सरकार। इधर कर्नाटक में आएंगे तो लीज पे जो था वो मद्रास में अपना कोठी बनाए थे, तो एक रूप से कह सकते हैं कि कर्नाटक भी इनके पक्ष में था, तो इधर भी युद्ध नहीं कर सकते थे। जो त्रावणकोर था ये भी अंग्रेजों का कहीं न कहीं सपोर्टर था, इसलिए त्रावणकोर पे भी ये युद्ध नहीं कर सकते थे। तो हैदर अली को ये डर था कि मैसूर में ही अंग्रेज क्या करेंगे, इधर युद्ध करेंगे। जिसका कारण यह था कि ये जो मालाबार तट है यहाँ पे, यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ पे अंग्रेजों के युद्ध करने का कारण था। अब आते हैं, मैप आप समझ गए होंगे, अगर मैप समझ गए होंगे तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हैदर अली थे यानी मैसूर के जो राजा थे, यह 1761 ईस्वी में शासक बने थे, यानी मैसूर के शासक बने थे कब? 1761 ईस्वी में। यह एक अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी यह बहुत ही कुशल, योग्य और कूटनीतिज्ञ था। इसने क्या किया था कि पहले मैसूर में गया था तो सैनिक के पद पे गया था, एक आम सैनिक था। बाद में अपनी काबिलियत की वजह से यह फौजदार बना। फौजदार मतलब एक सेना का टुकड़ी का मतलब हेड बना। इसकी कुशलता को देखते हुए आगे चल के सेनापति बनाया गया और अपनी योग्यता के बल पर मैसूर का क्या बन गया? 1761 ईस्वी में शासक बन गया। जब शासक बना तो इसने पहला ही काम यह किया कि इसने देखा, अभी बताया कि इनको डर था अंग्रेजों से, भाई ये इससे लड़ नहीं सकते थे, ये इनको ऑलरेडी गिफ्ट दे चुका था, कर्नाटक में इनका फैक्ट्री था, इसलिए यह भी इनके पक्ष में था, त्रावणकोर भी इनके पक्ष में था। तो इसको डर था, मैसूर में हैदर अली को डर था अंग्रेजों से। तो इसने क्या कर लिया कि डिंडीगुल एक जगह था जहां पे उसने आधुनिक शस्त्रागार बना लिए, मतलब फ्रांसीसियों के मदद से इसने क्या किया कि खूब बढ़िया सा शस्त्रागार बना लिया, मशीन, बंदूक, तोप, ये सब आधुनिक शस्त्रागार कर लिया। बाद में क्या होता है, अंग्रेजों का प्रथम, अब देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अब अंग्रेज इस पे आक्रमण करेंगे।
ये आक्रमण हुआ 1767 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी तक चला था, यानी 2 वर्षों तक चला था। ठीक, जब यह हुआ तो इसके कारण था, युद्ध का कारण क्या था? एक तो यह उस समय समृद्ध था, यानी धनी था, क्योंकि यहाँ पर कृषि उन्नत प्रकार से होती थी। कृषि का जो मतलब काम था वो काफी उन्नत था। व्यापार की दृष्टिकोण से मालाबार तट से बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसके पास खुद का बंदरगाह था, जिसको माही बंदरगाह के नाम से जानते हैं। उस समय चंदन की लकड़ी इसके पास अधिक था। अभी देखे होंगे मूवी आया था ना कि झुकेगा नहीं, चंदन की लकड़ी काफी, अभी इस समय उसका इतना क्रेज है तो उस समय भी क्रेज रहा होगा। तो चंदन की लकड़ी भी इसके पास था और रेशम का उद्योग भी था। तो इन 4 चीजों को अट्रैक्ट करते हुए अंग्रेजों ने मैसूर पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो हैदर अली जब मतलब यहाँ पे थे, आक्रमण करने के बाद हैदर अली काफी उत्साहित था और इसके पास शक्ति थी। और यहाँ पे जो ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, इसने यहाँ पे आक्रमण किया। तो हैदर अली ने क्या कर दिया कि इनको जो है कि यहां तक खदेड़ के लाए मद्रास में, और उनका जो किला था उसके अंदर हैदर अली गया और यह बैठा हुआ था और अंग्रेज लोग खड़े थे। और उसने शर्त रखा कि जितना क्षतिपूर्ति हुआ है आप क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी अंग्रेजों ने इस क्षतिपूर्ति को मान लिया, कहा ठीक है। दूसरा इसने कहा कि अब जब भी हम पे युद्ध होगा, यानी इसको डर था कि कहीं पेशवा ना इस पे युद्ध कर दे, ये वाले ना युद्ध कर दे, कहीं त्रावणकोर ना कर दे, तो अगर मुझ पे युद्ध होगा तो एक शर्त और है कि आपको अपनी सैनिक सहायता देना पड़ेगा। ये भी शर्त मान लिया, ठीक है। युद्ध हुआ, दोनों लोग जो है अपने अपने जगह पे आ गए। उसके बाद फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक हुआ, यानी 4 सालों तक हुआ। अब इसमें 1770 ईस्वी में मराठा पेशवा माधव राव ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, माधव राव ने जब आक्रमण कर दिया, पेशवा ये इधर आक्रमण कर दिए, इधर जो है निजामों ने भी इनका साथ दिया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो जो हैदर अली थे, इन्होंने क्या किया कि इन पेशवाओं को कहा भैया तुम 30 लाख रुपया ले लो और छुपा जाओ यार, क्या फालतू में लड़ रहे हो। निजामों का आज लड़ोगे, कल जब अंग्रेज चले जाएंगे तो तू फिर परेशान रहोगे हमसे। तो ये दोनों लोग कंप्रोमाइज हो गए, थोड़ा ढीला पड़ गए, जिसके वजह से इसी बीच में 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो अंग्रेजों को भी नहीं पता चलता है। उसी बीच में इसका लड़का जो होता है, मैसूर का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान उस युद्ध की कमान को संभाल लेता है, संभालता है। 4 वर्षों तक युद्ध चलता है। एक आमने सामने थी अंग्रेज सेना और इधर थे टीपू सुल्तान। युद्ध इतना लंबा हो जाता है कि दोनों लोग सोचते हैं कि युद्ध जल्दी से समाप्त हो, कुछ भी निर्णय हो, न वो हार रहा है न वो हार रहा है, दोनों न जीत पा रहे। तो एक संधि किया गया, मंगलौर की संधि। इस संधि के अनुसार जो था, दोनों लोगों ने कहे कि अब जीता हुआ जो प्रदेश है, आप अपना जो मेरा जीते हैं वो हमको दे दीजिए, हम जो आपका जीते आपको दे देंगे। यानी दोनों लोगों ने, अंग्रेजों ने जो मैसूर का राज्य जीता था वो टीपू सुल्तान को दे दिया, और टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेजों का साम्राज्य जीता था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया, क्योंकि युद्ध समाप्त करना था। दूसरा, बंदियों को रिहा कर दिया गया। यानी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के जितने बंदी बनाए थे और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तरफ से जितने लोगों को बंदी बनाया था, अंग्रेजों ने कहा मैं छोड़ दे रहा हूं तुम्हारा, तुम छोड़ दो हमारा, और यहीं पे संधि कर लिया जाए और ये क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। चलिए ठीक है, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यह 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चलता है, यानी 2 वर्षों तक चलता है। और इसका कारण हुआ त्रावणकोर। ये जो त्रावणकोर है ये हुआ, और इसको माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान था वो एक धर्मांध था, मतलब धर्मांतरण कराता था और राजा से कुछ झगड़ा हो गया। इसकी वजह से इसने क्या किया कि इस बीच में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि किया गया, और इसमें जो है कि टीपू सुल्तान बुरी तरीके से क्या हो चुका था? हार चुका था, और इसको अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, प्लस 3 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में देना पड़ा। ठीक, और यह शर्त रखा गया कि यह 3 करोड़ रुपया जब तक आप देंगे नहीं, आपके 2 पुत्रों को क्या कर लिया जाएगा? बंधक बना लिया जाएगा।
यानी टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पकड़ के उठा ले गए अपने साथ और कहे 3 करोड़ रुपया जब तक हर्जाना आप नहीं देंगे तब तक जो है आपके लड़के को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो था वो टीपू सुल्तान पूरी तरीके से हताश हो गया था, निराश हो गया था। इसी बीच में फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1799 ईस्वी में लड़ा गया। और इसी 1799 ईस्वी में इसका कारण जो था वो फ्रांसीसियों के साथ आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि यह षड्यंत्र करके अंग्रेजों के मतलब युद्ध करना चाहते हैं। और इस आरोप के तहत जो है इनके ऊपर युद्ध हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो थे वो वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जो आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ थे आज चारों समाप्त कर दिए हैं। अब आगे का टॉपिक हम लोग आधुनिक इतिहास का आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।